अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि कैसे एक मरी हुई बकरी जिंदा हो गई और इंसानी ज़बान में बात करने लगी। दोस्तों, ये वाक़या बिल्कुल सच्चा है। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखते रहिए और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, जब हज़रत साबिर रहमतुल्लाह अलैह कलियर में आए तो वहाँ के काजी को आप सरकार साबिर पाक का वहाँ रहना नागवार गुजरा और उसने फिर खुल्लम खुल्ला हज़रत साबिर पाक की बगावत शुरू कर दी। और जो लोग सरकार साबिर पाक के मुरीद और अकीदतमंद थे उनको बहकाना भी शुरू कर दिया और जो लोग सरकार साबिर पाक की बैत के लिए आते थे उनको रोकना और तरह तरह से बरगलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बहुत से लोग आप तक नहीं पहुंच सके और बाद में लोगों ने आपकी कुर्बत भी छोड़ दी। काजी की मुखालिफत की कोई इम्तिहान न रही, यहाँ तक कि काजी ने जो कलियर का सबसे अमीर शख्स था उसको भी आपके खिलाफ कर दिया और उसने उनकी शिकायत की कि कलियर में एक ऐसा शख्स आया है जो खुद को इमाम कहलाना चाहता है और अपनी बुजुर्गी और भरतरी का दावा भी करता है। अपने आप को किसी मुर्शिद का भेजा हुआ साहिब विलायत इलाका कलियर कहता है। वह मस्जिद में भी इस किस्म की बातें और तकरीर करता है जिससे नमाजियों की नमाजों में से फितुर पड़ता है। अगर फ़ौरन ही इनका इलाज न किया गया तो मुमकिन है कि वो किसी भी दिन हमारे मनातिब और इख्तिदार के लिए नुकसानदेह साबित होगा। बहुत जल्द कोई ना कोई रास्ता हमें निकालना होगा। रईस कलियर ने जब काजी की ये सब बातें सुनी तो उस रईस कलियर पर भी बेहद असर हुआ और उसे अपनी रियासत में अपना इख्तिदार ख़त्म होता हुआ नजर आया। काजी के बहकावे में आकर उसकी बातें सुनकर आखिरकार क़यामुद्दीन रईस कलियर जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में आया और हज़रत मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह इसके आने से पहले ही मस्जिद में तशरीफ़ ला चुके थे। तो रईस कलियर ने मस्जिद के अंदर दाखिल होकर अर्ज़ किया कि काजी साहब वो कौन शख्स है जो इमामत का दावा करता है। तो काजी ने हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ इशारा करते हुए कहा, दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे हाथ में ये अक्सीर हयात प्लेट देख रहे हैं। इसमें ताबीज़ और नक्श लिखे हुए हैं। इसके अलावा आप ये कासा देख रहे हैं। इनमें खाने पीने से तमाम तरह के जादू टोना और बीमारी दूर हो जाती है और हमारे पास तोहफ़ा नूरी, ताबीज़, किताब और नक्श है। इसको पास में और घर में रखने से बरकत आती है और कामयाबी मिलती है और तमाम तरह की मुश्किलें दूर हो जाती है। ये पूरा सेट 1250 रुपए का है। इस सेट में 7 चीज़ें हैं। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके घर बैठे मंगा सकते हैं। सामान मिलने के बाद आपको पैसे देने हैं। पहले आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, तो अभी ऑर्डर करें। चलिए आते हैं वीडियो की तरफ। रईस कलियर यही वो शख्स है। तो रईस कलियर ने आपसे अर्ज़ किया कि अगर आप इमामत और खिलाफत के मुद्दई हैं और अपने आप को खुतबे ज़माना भी कहते हैं तो आप मेरी सफ़ेद रंग की निहायत खूबसूरत और कद्दावर बकरी जो कि 3 महीने पहले गुम हो चुकी है, आप बताइए वो कहाँ है। अगर आप हमें ये बता देंगे तो हम मान लेंगे कि आप आफ़ताब हिंद में से हैं और आपको अपना इमाम भी मान लेंगे और बैत भी कर लेंगे। हज़रत मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने ज़रा सी तवज्जो आलिम अहरबा की जानी फरमाई और हाथ उठाकर फरमाया, ऐ इनकी बकरी के खाने वाले लोगों, निकल आओ। एक आन की आन में 27 आदमी परेशानी और बदहवासी के आलम में मस्जिद में दाखिल हो गए। तो हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उन लोगों से फरमाया कि रईस कलियर की बकरी तुम लोगों ने पकड़ कर खाई है, इसका पूरा हाल बयान करो। तो उन लोगों ने रईस कलियर की खौफ की वजह से साफ इनकार कर दिया कि हम पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, हम कतई नहीं जानते। तो हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, झूठ न बोलो, बेहतर यही है कि तुम लोग खुद अपना अपना हाल बयान कर दो, वरना अभी ज़रा सी देर में पर्दाफाश हो जाएगा और फिर उस वक्त तुम लोगों को बड़ा शर्मिंदा भी होना पड़ेगा। मगर वो लोग थे जो रईस कलियर की डर से इनकार ही करते रहे। तब हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने रईस कलियर से फरमाया कि ए रईस कलियर,
तुम अपनी बकरी का नाम लेकर पुकारो। तब रईस कलियर ने उसकी बकरी का जो हरमना था वो लेकर पुकारा और अपनी बकरी को आवाज़ दी, तो उन 27 लोगों में से हर शख्स के जिस्म से जुदा जुदा आवाज़ आई कि मैं इन लोगों के पेट में हूँ। इन लोगों ने आधी रात को 4 सदरक के किनारे पर ज़िबा करके मेरा गोश्त भून कर खा लिया था और हड्डियाँ खाल में रखकर और खाल में एक पत्थर रखकर कुएं में फेंक दिया था। और यह कुआं सदरक के कूचा में है और इसको रईस ने बहुत गहराई में खुदवाया था और जिस पर उधार हुआ करता था उसे इस कुएं में छोड़ दिया जाया करता था। अब रईस कलियर को हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह पर बिल्कुल यकीन हो गया और उसने अर्ज़ किया कि आप आफ्ताब हिंद हैं, और रईस कलियर चाहता था कि वो आपके हाथ पर बैत कर ले। तभी मक्कार काजी ने सोचा कि ये तो मामला ही उल्टा पड़ गया है। अगर इसने सरकार साबिर पाक की बैत कर ली तो मेरी इज्जत और मेरा वकार सब धूल में मिल जाएगा। तभी चुपके से उसने रईस कलियर के कान में कह दिया कि रईस कलियर, इस शख्स के धोखे में ना आइएगा, ये बहुत बड़ा जादूगर मालूम होता है। रईस कलियर इतनी बड़ी करामात देखने के बाद भी उसकी काजी के बहकावे में आ गया और उसने सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि ये मामला जादूगर का मामला है। तो हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह कलियर रईस की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और फरमाया, चंद दिनों बाद तुम पर हकीकत वाज़ेह होगी। और उसके बाद पूरी दुनिया जानती है कि साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की हकीकत लोगों पर इस तरह ज़ाहिर हुई कि लोग आज भी उनका इनकार नहीं कर सकते। उसके बाद एक रोज़ जुमे की नमाज में बहुत सारे लोग इकट्ठा। उसने जब आप साबिर पाक को देखा तो कहने लगा कि मस्जिद में जादूगरों का कोई काम नहीं, आप यहाँ से चले जाइए। बस हज़रत साबिर पाक को जलाल आ गया और आप अपने मुरीदों को लेकर मस्जिद से बाहर आ गए और बाहर आकर मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े हो गए। जैसे ही मस्जिद के नमाजी सजदे में गए तो आपने मस्जिद में फरमाया कि तू क्या देखती है, तू भी सजदे में चली जा। बस आपका इतना कहना था, वो मस्जिद पूरी की पूरी गिर गई और मस्जिद टुकड़े टुकड़े होकर उन नमाजियों के ऊपर जा गिरी और सारे नमाजी उसमें दब गए। इसके बाद आपके जलाल का आलम यह था कि आपने कूलर की एक शाख पकड़ ली और जिधर भी आप देखते थे उस तरफ आग लग जाती थी। आप यूं ही 12 साल तक गूलर की शाख पकड़े खड़े रहे और आपके जलाल के आगे कोई चीज़ टिक न सकी। वो गूलर आज भी कलियर शरीफ में मौजूद है। आज भी करोड़ों अकीदतमंद आपकी दरगाह पर आते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। आप आफ्ताब बिलायत हैं, आप कलियर के राजा हैं। आप वो बुज़ुर्ग हैं जिनके जलाल से 12 साल तक कलियर में आग ही आग रही। 12 कोस दूर दूर तक आग फैल गई। नाजरीन इकराम, सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की शान बड़ी आला है। अगर ये वाक़या आपको वाकई बहुत पसंद आया है तो कमेंट में या साबिर हक साबिर ज़रूर लिखें।